नमस्कार गाइस, मैं धर्मेश। आप मेरे साथ देख रहे हैं मोटिवेशन चैनल सीखोगे नहीं तो जीतोगे कैसे। गाइस, आज का यह जो वीडियो है इसको पूरा जरूर देखना, क्योंकि इस कहानी में आपको अपने जीवन में आने वाली हर बड़ी और छोटी मुश्किलों का सामना करने की शक्ति प्रदान करेगी। गाइस, मैं कहानी स्टार्ट करूं उससे पहले मेरा रिक्वेस्ट है, मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर दें। गाइस, एक राज्य था। उस राज्य में गुप्तचरों ने सूचना लाया कि पड़ोसी राज्य हमारे ऊपर हमला करने वाला है। गुप्तचरों ने बताया कि खबर एकदम पक्की है, 3 से 4 दिनों के अंदर पड़ोसी राज्य हमारे ऊपर विशालकाय सेना के साथ हमला कर देगा और उनकी सेना इतनी बड़ी है कि उनसे हमारा सामना करना बहुत ही मुश्किल है। गाइस, जैसे ही यह बात राजा को पता चली, राजा बहुत ही चिंतित हो गए और परेशान होने लगे। राजा ने तुरंत ही सभा बुलाई। सभा में बैठे हुए लोगों से सलाह मांगी। उन्होंने कहा कि आपके पास जो कोई भी सुझाव है हमारे पास रख सकता है इस युद्ध से बचने के लिए। 2-4 लोगों ने अपने सुझाव रखे। राजा को कुछ समझ में नहीं आया। राजा के एक चतुर मंत्री थे, उन्होंने कहा कि जब हमारी जान पे यह बात आ गई है तो हम कल का इंतजार में क्यों बैठे हैं। आज ही और इसी वक्त हमें पड़ोसी राज्य पर हमला कर देना चाहिए। मंत्री की बात सुनकर राजा ने बोला कि मंत्री जी, हमारे पास इतनी बड़ी सेना नहीं है कि हम उस राज्य में जाकर उनका मुकाबला कर सकें। मंत्री बोला, पड़ोसी राज्य अभी युद्ध के लिए तैयार नहीं है। ऐसे में अगर हम युद्ध करने के लिए जाते हैं तो उनके पास संभलने के लिए समय नहीं होगा, तो ऐसे में हमारे जीत की संभावनाएं थोड़ी बढ़ सकती है और हम विशालकाय सेना को भी हरा सकते हैं। मंत्री राजा से कहते हैं कि वैसे भी हमें 3 दिन बाद मरने ही वाले हैं, हमारे पास और कोई दूसरा रास्ता भी तो नहीं है। फिर ऐसे में राजा को थोड़ी सोचने की जरूरत पड़ती है। सोचने के बाद राजा तुरंत ही फैसला कर लेते हैं और अपनी सेना को तैयार होने की आदेश दे देते हैं। जैसे ही सेना एक दूसरे के साथ मिलकर तैयार होती है और वैसे ही राजा पड़ोसी राज्य की तरफ पहुंचने की कोशिश करने लगते हैं, अपने राज्य से निकल जाते हैं। जैसे ही राजा के साथ सेना आगे बढ़कर उस राज्य की तरफ प्रस्थान करती है, बीच में एक पुल पड़ता है। उस पुल को पार करके आगे जाना रहता है और राजा की सेना जब पुल को पार करते हैं तो राजा उस पुल पे आग लगाकर उस पुल को जला देते हैं। और फिर वह मंत्री पूछते हैं कि राजा जी, आपने यह पुल क्यों जला दिया, क्योंकि हमें यहाँ से जाने के लिए रास्ता तो चाहिए। राजा कहते हैं, नहीं, हमारे पास अगर रास्ता नहीं रहेगा भागने के लिए तो हम अपनी जो युद्ध है उसको पूरी ताकत से लड़ेंगे और हमारा जीत का संभावनाएं अच्छी हो सकती है और बढ़ सकती है। और राजा अपनी पूरा सेना के साथ शाम होते ही, जैसे ही सूरज ढलता है, पूरी सेना के साथ अपनी पड़ोसी राज्य पर हमला कर देते हैं। और जब तक पड़ोसी राज्य के सेना लोग संभल पाते तब तक उन्हें युद्ध में हरा देते हैं ये लोग। और ऐसे में उनकी आपस में मिलकर जो रणनीति बनाई थी युद्ध का और लड़ने की जो शक्ति दिखाई, उससे वह अपने लक्ष्य को हासिल कर लेते हैं। गाइस, अब आते हैं कि इस कहानी से हमें सीख क्या मिलती है। हमारे पास 2 ऑप्शन होते हैं। कभी कभी किसी कार्य को करने के लिए 2 ऑप्शन होते हैं और कभी कभी सिर्फ एक ही ऑप्शन होते हैं। तो गाइस, आपने भी देखा रहेगा और हमने भी देखा है कि हमारे पास जब एक लक्ष्य होता है तो हम किसी भी तरीके से उसे, किसी भी कठिनाइयों को सामना करते हुए अपने लक्ष्य को हासिल कर लेते हैं। लेकिन जब हमारे पास A और B का लक्ष्य होता है, यानी 2 लक्ष्य होते हैं, तो हम अपने लक्ष्य से भटक जाते हैं और किसी एक भी लक्ष्य के पास आसानी से पहुंचने में सक्षम नहीं रहते। तो गाइस, आज के वीडियो में इतना ही। आगे फिर मैं आऊंगा एक नए वीडियो में नए कहानी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय